बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इतवार के रोज़ सुबह 11 बजे के करीब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने पाकिस्तान की आवाम पर पेट्रोल बम गिराया और फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान भर में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए तक फ़ी लीटर इजाफे का फैसला किया और ये फैसला फौरी तौर के ऊपर नाफिजुल अमल भी हो गया। और ख़दशा था कि आवाम ये तवक्को कर रही थी कि 31 जनवरी को कीमतों में इजाफा होगा। इसी मुमकिन इजाफे के पेश नज़र पेट्रोल की जो तरसील थी वो भी मुअत्तल हुई। बेशुमार शहरों से इस किस्म की इतलात आ रही थी कि पेट्रोल सेल नहीं हो रहा या होर्डिंग कर ली गई है या कम बेचा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि शायद 31 के बाद जो है कि कीमतें बढ़ेंगी। और तवक्को ये की जा रही थी कि 20 रुपए के करीब पर लीटर जो है इजाफा होगा, लेकिन 35 रुपए लीटर इजाफा हुआ। आज हमें इतवार बाज़ार और मुख्तलिफ मार्केट्स में भी जाने का इत्तफाक हुआ और वहाँ पे जिस शख्स से भी बात हुई, खा वो मिडिल क्लास था, लोअर इनकम क्लास था या अपर क्लास से तलक रखता था, उन्होंने इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो इकनॉमिक सिचुएशन, पोलिटिकल सिचुएशन है, इस पर इंतहाई जो है कि वो शदीद परेशानी और तशवीश का इजहार किया। और ना सिर्फ लोग इस हुकूमत को झोलियाँ उठा के बददुआएं दे रहे हैं, बल्कि इनके सहूलतकारों को जिन्होंने इनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया है, उनके लिए भी वो इसी किस्म की बददुआएं और जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन तो एक तरफ, लेकिन दो तीन बड़ी और तशवीशनाक चीज़ें हैं, और वो ये है कि बड़े मुक़्तदर और बाअसर हलकों के अंदर इस वक्त ये बहस चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर 15 साल के लिए माशी इमरजेंसी लगा दी जाए। अब इस 15 साल की माशी इमरजेंसी की आड़ में क्या जमहूरी इंसानी हकूक और बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो भी मुअत्तल किए जाएंगे, या डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहेगा, या टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जाएगा? इस हवाले से भी बड़ी तशवीशनाक चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो IMF 31 जनवरी को वक्त पाकिस्तान आ रहा है। ना सिर्फ इकनॉमिक मेयर्स के ऊपर बातचीत होगी, बल्कि नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी हमने ये सुना है कि IMF को बड़ी तशवीश है और IMF को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर एहतसाब नहीं होगा तो शफाफियत नहीं होगी, और अगर शफाफियत और एहतसाब नहीं होगा तो करप्शन बढ़ गई और पाकिस्तान की मईशत दोबारा जो है कि वो तरक्की की बजाय जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगी, तबाही की तरफ जाएगी। तो इस हवाले से भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस हुकूमत के लिए एक दर्द सर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इतना बड़ा मसला नहीं था। इसके साथ साथ तकरीबन 300 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स जो है कि वो लगाने की तैयारी कर ली गई है। इस सिलसिले में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हुई है। अब ये देखा जा रहा है कि सदारती आर्डीनेंस के जरिए किया जाए या फौरी तौर के ऊपर इसको पार्लियामेंट के जरिए, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट जो है कि वो इन सेशन है, तो ऐसे हालात के अंदर सदारती आर्डीनेंस तो नहीं आ सकता, तो इनको ऐवान में पेश करके मंजूरी की जाए। इन जो तकरीबन 300 अरब के नए टैक्स की जो बात की जा रही है, इनमें से फ्लड लेवी की एक तजवीज़ है, तकरीबन 60 अरब रुपए की वो होगी। विद होल्डिंग टैक्स जो बैंकों के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, हम पैसे वहाँ से निकलवाते हैं, 45 अरब रुपए उसकी मद में। और जो शुगर ड्रिंक्स होते हैं, मीठे मशरूबात हैं, उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़ है, जिससे 60 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। और इसी के साथ साथ सिगरेट की जो पैदावार है उसके ऊपर भी 25 से 30 अरब के नए टैक्स होंगे। प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर भी टैक्सों की शरह में इजाफा किया जा रहा है, और 25 से 30 अरब रुपए वहाँ पे टैक्स लिए जाएंगे। और गैर मुल्की जो आमदन होती है बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और 20 अरब रुपए वहाँ से। और इसी तरह जो खाम माल इंपोर्ट किया जाता है उस मकसद के लिए कि उससे जो माल तैयार होगा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ये इंसेंटिव था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, वो भी वापस लिया जा रहा है, और 20 से 30 अरब कहा जा रहा है कि उससे भी सेविंग होगी। तो इस तरह से ये तकरीबन 300 अरब के करीब जो है कि ये नए टैक्स होंगे। लेकिन ये इतना मसला नहीं है, लेकिन नैब कवानीन दर्द सर बने हुए हैं कि अगर उनके हवाले से IMF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखे और कोई कंसेंट ना दी, तो फिर ये तमाम के तमाम क्या मुकदमात खोलने के लिए तैयार होंगे, जिन्होंने पूरी अपनी हुकूमत जो है दाव पे लगाई, अपनी पूरी सियासी साख दाव पे लगा दी, मुल्क को दाव पे लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि नैब कवानीन में तरमीम करके अपने मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। तो क्या इसके लिए वो तैयार होंगे या नहीं होंगे?
और एक बड़ा अहम मामला जो है कि वो इस वक्त ये चल रहा है जी कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी होता है। कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो जो तहलील की जाती है, उस तहलील के तारीख के 90 दिन के अंदर अंदर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पाबंदी है सदर पाकिस्तान और गवर्नर जो है मुतल्लिका सूबों के वो 90 दिन के अंदर अंदर की जो है कि वो इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील हुए 2 हफ्ते होने को है, लेकिन वहाँ पर अभी तक तारीख ऐलान नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर मुख्तलिफ करारदादें पेश की गई और उनमें से एक करारदाद ये भी थी कि सदर मुमलिकत जो है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा जी कि उनका काम नहीं है इलेक्शन करवाना या इलेक्शन की तारीख देना, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट एजेंसियाँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो मिलकर तय करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे। तो इस हवाले से PTI ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया और इससे PTI पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी रिट पिटीशन फाइल कर रही है। PTI ने ख़त सदर पाकिस्तान को भी लिखा है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी, आइन शिकनी के हवाले से जो मुतल्लिका इदारे या गवर्नर्स हैं उनके खिलाफ जो है कि वो आर्टिकल 6 के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ा अहम मुतालबा है और इसमें लॉजिक भी नज़र आती है कि अगर दूसरी तरफ जो है कि PDM के हलकों के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि 15 साल की जो है कि इकनॉमिक इमरजेंसी की बात की जा रही है और इसमें ना सिर्फ सियासी हलकों के अंदर बल्कि ये आपको याद होगा कि रिसेंट पास्ट के अंदर भी जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उससे पहले रहीश शरीफ थे, तो ये वक्तन फ़क्तन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, FPCCI और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ मुलाकातें करते थे और उनसे इनपुट लिया करते थे। अभी भी रिसेंटली भी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत से इकोनॉमिस्ट और बहुत से जो मीशतदान है उनसे और बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे इनपुट ले रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक अभी ये एक तजवीज़ पेश की गई है बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से और बिलखसूस बिज़नेस कम्युनिटी में वो हल्के जिनको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल रही है और वो इस्टेब्लिशमेंट को वक्तन फ़क्तन जो है कि वो इनपुट देते रहते हैं इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर। उनका जहाँ बहुत से और दीगर उन्होंने तजावीज़ दी है टैक्सों के हवाले से, टैक्स बेस को बढ़ाने के हवाले से, किफ़ायतशारी के हवाले से, बिजली शाम को तमाम कारोबारी मराकज़ ज़बरदस्ती बंद किए जाएँ, बिजली की बचत के हवाले से, गैर मुल्की सफ़र जो है उनको जो 1 करोड़ जो है टैक्स रिटर्न जिनके हों उससे ज़्यादा उनको बिज़नेस क्लास अलाउ की जाए। हज उम्रे के ऊपर जितना रेमिटेंसेस हमारे यहाँ खर्च किए जाते हैं उस वाले से भी कहा जा रहा है जी कि जो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं जो फाइलर हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, बाकियों को ना किया जाए। इस तरह बेशुमार ऐसी और कई तजावीज़ हैं कि पूरे सेल्स टैक्स के दायरेकार के अंदर और जो डॉक्यूमेंटेशन है इकॉनमी की वो की जाए, तमाम रिटेलर होलसेलर सब की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टैक्स एक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा जो है कि ये तजवीज़ भी दी जा रही है ताकतवर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को जी कि 15 साल के लिए इकनॉमिक इमरजेंसी हो और इसमें ज़रूरत पड़े तो बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको भी मुअत्तल करने से गुरेज ना किया जाए, क्योंकि अगर मईशत ठीक होगी तो मुल्क की सिक्योरिटी महफूज होगी, अगर मईशत ठीक ना हुई तो मुल्क की सिक्योरिटी भी दो पर लग सकती है। तो इस किस्म की तजावीज़ भी चल रही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है इस सिलसिले में क्या फ़ैसले करती है। जो मामला आगे बढ़ेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।